हेलो एवरीवन, आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है एडल्ट लिटरेसी एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स फ्रॉम केरला, मिजोरम, चंडीगढ़। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट मीन्स वयस्क, मच्योर। लिटरेसी मीन्स साक्षरता, एजुकेशन। एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया गया, क्लैरिफाइड। विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण, इंस्टेंस। फ्रॉम केरला, केरल से, मिजोरम से एंड चंडीगढ़ से। तो इसका मीनिंग हुआ केरल, मिजोरम, चंडीगढ़ के उदाहरणों के साथ वयस्क साक्षरता की व्याख्या की गई या फिर समझाया गया। ठीक है, वयस्क साक्षरता का मतलब है बड़ों मतलब कि ऐसे लोग जो 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। तो ऐसे लोगों को इतना पढ़ा लिखा बनाना कि वे अपने जिंदगी के छोटे मोटे काम जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है वो खुद कर सकें। ठीक है, तो मिजोरम ने दिखा दिया कि छोटे राज्य भी पूरी तरह साक्षर बन सकते हैं। केरल ने भी डिजिटल साक्षरता का एग्जाम्पल दिया और चंडीगढ़ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो आज का जो आर्टिकल है वो इसी पर है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केरल, मिजोरम, चंडीगढ़ के उदाहरणों के साथ वयस्क साक्षरता को समझाया गया। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया हैज सम 18 करोड़ पीपल कंसीडर्ड इलिटरेट। अ पर्सन इज कंसीडर्ड इलिटरेट इफ ही और शी इज 15 years old or above and is unable to read aloud at a speed of 30 words per minute, understand signages and newspapers, copy 7 words per minute, take dictation at 7 words per minute, read and write numbers from 1 to 100, or perform simple calculation. In short, cannot tell chalk from cheese when it comes to basic literacy. Considered means माना गया, regarded. Illiterate निरक्षर, uneducated. Literacy साक्षरता, education. Unable means असमर्थ, जो काबिल ना हो, समर्थ ना हो, incapable. Aloud means ऊंची आवाज में, audibly. Speed means गति, pace. Signages साइन बोर्ड. Copy नकल करना, reproduce. Dictation श्रुतलेख, ट्रांसक्रिप्शन. Read aloud फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स जोर से पढ़ना. कैलकुलेशन गणना, कंप्यूटेशन. बेसिक बुनियादी, फंडामेंटल. कैन नॉट टेल चॉक फ्रॉम चीज एक इडियम है विच मीन्स अच्छा बुरा न समझना. कैन नॉट डिस्टिंग्विश, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जिसे ये ज्ञान ना हो कि क्या नंबर्स हैं, क्या संख्या है और क्या अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, इसका ये मतलब है. इंडिया हैज सम 18 करोड़ पीपल. भारत में ऐसे लगभग 18 करोड़ लोग हैं कंसीडर्ड इलिटरेट, जिन्हें इलिटरेट माना जाता है, यानी कि जो निरक्षर हैं पूरी तरह से. ठीक है, भारत में लगभग 18 करोड़ लोग निरक्षर माने जाते हैं. ऑलराइट, अ पर्सन इज कंसीडर्ड, एक व्यक्ति माना जाता है. इस कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, इलिटरेट निरक्षर माना जाता है. निरक्षर मतलब पूरी तरह से अनपढ़, जो बिल्कुल पढ़ लिख ना सके. तो एक पूरी तरह से निरक्षर माना जाता है इफ, यदि, ही और शी, यदि वो इज 15 years old, यदि वो 15 साल का है और उससे ऊपर है. यदि वो 15 साल का या उससे ऊपर है. एंड इज अनेबल, और असमर्थ है, यानी ऐसा नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता? टू रीड अलाउड, जोर से ऊंची आवाज में पढ़ नहीं सकता. एट अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट 30 शब्दों की स्पीड में पढ़ नहीं सकता जोर जोर से. अंडरस्टैंड, समझ नहीं सकता. यहाँ पे अनेबल लगा हुआ है, तो अनेबल मतलब ही सभी में आपका ये लागू होगा. अंडरस्टैंड यानी कि अनेबल टू अंडरस्टैंड. क्या? साइनेजेस, साइन बोर्ड्स को नहीं समझ सकता. एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार में क्या है उसे नहीं समझ सकता. ठीक है. कॉपी 7 वर्ड्स पर मिनट, प्रति मिनट 7 शब्दों को कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि देख करके लिखना. ठीक है. टेक डिक्टेशन, डिक्टेशन नहीं ले सकता, यानी कि श्रुतलेख नहीं लिख सकता. जब कोई बोलता है उसे सुन करके हमें लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेशन. ठीक है, तो डिक्टेशन नहीं ले सकता. एट 7 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 7 शब्दों को लिख नहीं सकता. ठीक है, श्रुतलेख नहीं लिख सकता. रीड एंड राइट, और पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता. नंबर्स, नंबर्स मीन संख्याएं. फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता. और परफॉर्म,
और परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर कर नहीं सकता सिंपल कैलकुलेशन, साधारण गणना, साधारण गिनती नहीं कर सकता। ठीक है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, कैन नॉट टेल चॉक फ्रॉम चीज, यानी कि जो चॉक और चीज में अंतर नहीं बता सकता। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनमें अंतर नहीं बता सकता। When it comes to basic literacy, जब बात आती है बेसिक लिटरेसी की, when it comes to basic literacy, जब बात आती है बेसिक लिटरेसी यानी कि मूल साक्षरता की, बुनियादी साक्षरता की बात आती है, तो वो चॉक और चीज में अंतर नहीं बता सकता। ये इडियम है जिसका मतलब है कि जो नंबर्स में और अल्फाबेट्स में अंतर नहीं बता सकता, तो उसे माना जाता है कि वो एक इलिटरेट पर्सन है। ठीक है। तो यहाँ पे इलिटरेट पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, तरह से डिफाइन किया गया उसको। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका टेंस देखिए, व्हेन इट कम्स टू, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, व्हेन इट कम्स टू बेसिक लिटरेसी, लास्ट सेंटेंस। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में लगभग 18 करोड़ लोग निरक्षर माने जाते हैं। कोई व्यक्ति निरक्षर तब माना जाता है जब उसकी उम्र 15 साल या उससे अधिक हो और वह 30 शब्द प्रति मिनट की गति से ऊंची आवाज में नहीं पढ़ सके। साइनेजेस यानी कि संकेत पट्ट या फिर कह सकते हैं साइन बोर्ड और अखबार नहीं समझ सके, जो सड़कों पर लगे होते हैं ना साइन बोर्ड्स, उनको ना समझ सके और अखबार नहीं समझ सके। प्रति मिनट 7 शब्द नकल ना कर सके, 7 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन ना लिख सके, 1 से 100 तक अंक ना पढ़ सके और ना लिख सके, या सरल गणना या गिनती ना कर सके, यानी मूल साक्षरता, बुनियादी साक्षरता के मामले में बिल्कुल अज्ञानी हो। ठीक है। The main government program for adult education is the Ullas Scheme, New India Literacy Program, aligned with NEP 2020, targeting adults 15 plus years who can't go to school. Implemented from 2022 to 2027, it aims to equip 5 crore non-literate individuals with foundational literacy and numeracy, basic reading, writing, and arithmetic. It also includes critical life skills, vocational skills, basic education, and continuing education with an outlay of 1037 crore rupees. Program means कार्यक्रम, plan, adult, वयस्क, grown up, education, शिक्षा, learning, aligned means जुड़ा हुआ, connected, targeting, निशाना बनाना, लक्ष्य रखना, aiming, implemented, लागू किया गया, executed, equip means सक्षम बनाना, काबिल बनाना, provide, non-literate, अशिक्षित, illiterate, foundational, बुनियादी, मूलभूत, basic, numeracy means गणना क्षमता यानी गिनती करने की क्षमता, arithmetic, क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, जरूरी, इसेंशियल, वोकेशनल मीन्स व्यवसायिक यानी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, ऑक्यूपेशनल, कंटिन्यूइंग मीन्स सतत, लगातार, ऑनगोइंग, आउटले मीन्स व्यय, खर्च, एक्सपेंडिचर। द मेन गवर्नमेंट प्रोग्राम, मुख्य सरकारी कार्यक्रम, फॉर एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा के लिए मुख्य सरकारी कार्यक्रम है कौन सा? द उल्लास, उल्लास योजना है, स्कीम, उल्लास स्कीम, उल्लास योजना है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नए भारत की साक्षरता कार्यक्रम, नया भारत, नए भारत साक्षरता कार्यक्रम है जो कि अलाइंड विद मीन्स जो कि जुड़ा हुआ है NEP 2020 के साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, यानी कि नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। टारगेटिंग मीन्स जो कि टारगेट करता है, लक्ष्य करता है एडल्ट्स को, ऐसे वयस्कों को टारगेट करता है जो कि 15 प्लस ईयर्स हैं, 15 साल से ऊपर हैं, हु कांट गो टू स्कूल और जो स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे वयस्कों को टारगेट करता है या ऐसे वयस्कों को लक्ष्य करता है। ठीक है, इसके बाद है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, इसे लागू किया गया है 2022 टू 2027, 2022 से 2027 तक इसे लागू किया जा रहा है। इट एम्स टू इक्विप, इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये एम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस। इसका एम है, इसका लक्ष्य है टू इक्विप, सक्षम बनाना 5 करोड़ अशिक्षित लोगों को, नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स मीन्स अशिक्षित लोगों को, 5 करोड़ अशिक्षित लोगों को सक्षम बनाना, काबिल बनाना विद फाउंडेशनल लिटरेसी, मूलभूत साक्षरता और न्यूमरेसी से, यानी कि गणना। ठीक है, गणना क्षमता कि मूलभूत जो लिटरेसी साक्षरता हो और थोड़ी बहुत उन्हें गिनती भी आती हो जिससे कि वो अपने रोजमर्रा के काम चला सकें, जैसे कि बेसिक रीडिंग यानी कि बेसिक रीडिंग पढ़ना लिखना एंड अर्थमेटिक, और
थोड़ी बहुत मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंक्लूड्स में इसमें शामिल है, इसमें ये भी शामिल है क्या, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल, जीवन से जुड़ी जो कुशलताएं हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। वोकेशनल स्किल्स, व्यवसायिक कुशलताएं, व्यवसायिक कौशल यानी कि उनके व्यवसाय से जुड़ी जो उनके व्यवसाय में काम में आए, ऐसी कुशलताएं, ऐसे कौशल भी शामिल हैं। बेसिक एजुकेशन यानी कि मूल शिक्षा, एंड कंटिन्यूइंग और सतत एजुकेशन और सतत शिक्षा, मूल शिक्षा और सतत शिक्षा विद एन आउटले, जिसका खर्च है, आउटले मतलब जिस पे खर्च किया जाएगा 1037 करोड़ रुपीस, जिस पे 1037 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस योजना पर, ठीक है, जिसका उद्देश्य ये ऊपर दिए हुए सारे उद्देश्य हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वयस्क शिक्षा के लिए मुख्य सरकारी कार्यक्रम उल्लास योजना, जो कि नई भारत साक्षरता कार्यक्रम है, जो नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा हुआ है। यह उन वयस्कों जो कि 15 वर्ष से अधिक हैं उनको लक्ष्य करता है, टारगेट करता है, जो स्कूल नहीं जा सकते। इसे 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और गिनती करने की कुशलता देना है, यानी पढ़ना, लिखना और गणित की मूल बातें। इसमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा भी शामिल है। इस योजना पर 1037 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। So far, Tripura, Mizoram and Goa claimed full literacy under Ullas. On May 20th, 2025, Mizoram became the first state to achieve full functional literacy. A door-to-door survey identified 3,026 non-literates. The program was supported by 290 volunteer teachers. The PLFS survey 2023-2024 reported Mizoram's literacy rate at 98.2%. क्लेम मीन्स दावा करना, एसर्ट। सपोर्टेड मीन्स सहयोग किया, असिस्टेड। वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक, हेल्पर। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण, इंस्पेक्शन। आइडेंटिफाइड पहचाना, रिकॉग्नाइज्ड। रेट मीन्स दर, परसेंटेज। अचीव मीन्स प्राप्त करना, अटेन। फंक्शनल लिटरेसी जिसका मतलब है व्यवहारिक या कार्यात्मक साक्षरता। प्रैक्टिकल इतना पढ़ना लिखना आ जाए कि व्यक्ति अखबार पढ़ सके, साइन बोर्ड समझ सके, फॉर्म भर सके और पैसे का हिसाब किताब कर सके, ठीक है। डोर टू डोर मीन्स घर घर, हाउस टू हाउस। PLFS इसका फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हिंदी में से कहते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये सर्वे किया जाता है कि देश में या उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी बेरोजगारी है या कितना रोजगार है, ठीक है। सो फार अब तक, सो फार मीन्स अब तक। त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा क्लेम्ड मीन्स दावा किया है, फुल लिटरेसी पूर्ण साक्षरता का अंडर उल्लास के तहत, उल्लास योजना के तहत अब तक त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा ने पूर्ण साक्षरता का दावा किया है, ठीक है। क्लेम्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ऑन May 20th 20 मई 2025 को मिजोरम बिकेम, ये भी सेकेंड फॉर्म है, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। बिकेम मतलब बन गया, द फर्स्ट स्टेट पहला राज्य बन गया, टू अचीव जिसने प्राप्त किया फुल फंक्शनल लिटरेसी, फुल मतलब पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है। तो 20 मई 2025 को मिजोरम पहला राज्य बना जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की। और डोर टू डोर कार्यात्मक साक्षरता समझ में आ गई ना। फंक्शनल लिटरेसी मतलब कि इतना पढ़ना लिखना आ जाए कि व्यक्ति अखबार पढ़ सके, साइन बोर्ड समझ सके, फॉर्म भर सके और पैसे का हिसाब कर सके। और डोर टू डोर मतलब घर घर, जो घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता, सर्वे किया जाता है, उसमें पता चला, आइडेंटिफाइड सेकंड फॉर्म है यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस, उससे पता चला कि या पहचाने गए 3026 नॉन लिटरेट्स, 3026 अशिक्षित लोग पहचाने गए। द प्रोग्राम वॉज सपोर्टेड, ये कार्यक्रम जो था वो उसे सहयोग मिला बाय, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सपोर्टेड, इसमें सहयोग मिला 290 स्वयंसेवी टीचर्स का, शिक्षकों का, ठीक है। द PLFS सर्वे, जो PLFS सर्वे 2023-2024 है,
उसने रिपोर्ट किया, उसमें बताया कि मिजोरम्स लिटरेसी रेट, मिजोरम का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 98.2% है। ठीक है, तो PLFS सर्वेक्षण 2023-24 ने मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% बताई। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। अब तक त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा ने उल्लास के तहत पूर्ण साक्षरता का दावा किया है। 20 मई 2025 को मिजोरम पहला राज्य बना जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की। एक घर घर सर्वेक्षण में 3026 अशिक्षित लोग पहचाने गए। इस कार्यक्रम को 290 स्वयंसेवी शिक्षकों का सहयोग मिला। PLFS सर्वेक्षण 2023-24 ने मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% बताई। Kerala, which topped census 2011 with 93.91%, now targets 92,000 people in Ullas Phase 3 but became the first digitally literate state, training 21.87 lakh people under the Digi Kerala project. Chandigarh aims for 100% literacy by 2026, mandating teachers to adopt at least one non-literate adult. Digital learning will be via Ullas app and Diksha, while classes will be in schools and community centers. Topped means सबसे ऊपर रहा, शीर्ष पे रहा, led. Census means जनगणना, population survey. Targets लक्ष्य बनाता है, aims. Digitally means डिजिटल रूप से, electronically. Literate means साक्षर, educated. ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कोचिंग. मैंडेटिंग मीन्स अनिवार्य करना, जरूरी बनाना, रिक्वायरिंग. अडॉप्ट मीन्स, अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, यहाँ पे इसका मतलब है अपनाना, टेकअप. कम्युनिटी सेंटर्स विच मीन्स सामुदायिक केंद्र, सोशल हब्स. केरला, केरल विच टॉप्ड, जिसने टॉप किया. सेंसस 2011 की जनगणना पे जो सबसे ऊपर रहा, टॉप मतलब सबसे ऊपर रहा, विद 93.91%. 93.91 साक्षरता के साथ जो सबसे टॉप पे रहा केरला. नाउ टारगेट्स, अब लक्ष्य बनाता है. ठीक है, अब लक्ष्य बना रहा है 92,000 पीपल. 92,000 पीपल लोगों को इन उल्लास योजना के तहत फेज 3, उल्लास की फेज 3 यानी कि चरण, तीसरे चरण के लिए टारगेट कर रहा है इतने लोगों को लक्ष्य बनाने की. ठीक है, यानी केरल जिसने जनगणना 2011 में 93.91% साक्षरता के साथ जो टॉप पे रहा, अब उल्लास फेज 3 में 92,000 लोगों को लक्ष्य बना रहा है. ठीक है, बट बिकेम, लेकिन बन गया, लेकिन बना, यहाँ पे टारगेट्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट बिकेम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है. बट बिकेम लेकिन बन गया, द फर्स्ट डिजिटली, पहला डिजिटली, डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया. लिटरेट मतलब साक्षर, स्टेट मतलब राज्य. ठीक है, तो पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया केरल. ऑलराइट. ट्रेनिंग, जिसने प्रशिक्षण दिया 21.87 लाख पीपल, जिसने 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया अंडर द डिजी केरला प्रोजेक्ट के तहत, परियोजना के तहत. ठीक है, डिजी केरला प्रोजेक्ट के तहत. तो जिसने डिजी केरल परियोजना के तहत 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया. चंडीगढ़ एम्स, चंडीगढ़ जो है वो उद्देश्य बनाता, लक्ष्य बनाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फॉर 100% लिटरेसी, 100% साक्षरता का उद्देश्य लक्ष्य बनाता है चंडीगढ़ बाय 2026 तक. चंडीगढ़ जो है वो इस बात के लिए लक्ष्य बना रहा है कि सभी लोग 100% लिटरेसी हो जाए, सभी लोग साक्षर हो जाएं. मैंडेटिंग टीचर्स, जो कि टीचर्स के लिए अनिवार्य बना रहा है, टीचर्स के लिए अनिवार्य बना रहा है टू अडॉप्ट, कि वो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, वन नॉन लिटरेट एडल्ट, कम से कम एक निरक्षर वयस्क को अपना लें, गोद ले लें. गोद लेने से मतलब यहाँ पर है अपना लें और उसे शिक्षित बनाएं. ठीक है ना. तो चंडीगढ़ जो है वो, उसका लक्ष्य है 2026 तक 100% साक्षरता हासिल करना, जिसमें नियम बनाया गया है कि जो शिक्षक हैं वो कम से कम एक अशिक्षित वयस्क को अपनाएं और उसे साक्षर बनाएं. ठीक है. डिजिटल लर्निंग विल बी वाया, जो डिजिटल लर्निंग है यानी कि डिजिटल लर्निंग, डिजिटल सीखने की जो सुविधा है, विल बी वो कराई जाएगी वाया
के द्वारा उल्लास ऐप और दीक्षा के द्वारा कराई जाएगी। उल्लास ऐप और दीक्षा के द्वारा डिजिटल लर्निंग कराई जाएगी वाइल क्लासेस, जबकि जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट की जाएंगी विल बी इन स्कूल में होंगी और कम्युनिटी सेंटर्स में होंगी। ठीक है, जबकि कक्षाएं जो हैं क्लासेस हैं वो स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केरल, जिसने जनगणना 2011 में 93.91% साक्षरता के साथ शीर्ष स्थान यानी सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया था, अब उल्लास फेज 3 में 92,000 लोगों को लक्ष्य बना रहा है। लेकिन ये पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया है जिसने डिजी केरल परियोजना के तहत 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया। ठीक है, चंडीगढ़ का लक्ष्य 2026 तक 100% साक्षरता हासिल करना है, जिसमें यह नियम बनाया गया है कि शिक्षक कम से कम एक अशिक्षित वयस्क को अपनाएं। डिजिटल सीखने की सुविधा जो है, डिजिटल लर्निंग की सुविधा, वो उल्लास ऐप और दीक्षा के माध्यम से होगी, जबकि क्लासेस स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। The National Literacy Mission, launched in 1988, declared regions fully literate if 90% attained basic literacy. Kerala was first in 1991. Later, Sakshar Bharat 2009-2018 created 7.64 crore certified literates, while Padhna Likhna Abhiyan 2020 targeted 57 lakh but ended after 1 year extension. मिशन, टास्क, लॉन्च्ड, शुरू किया, इनिशिएटेड, डिक्लेयर्ड, घोषित किया, अनाउंस्ड, रीजन, क्षेत्र, एरिया, फुली, पूरी तरह, कंप्लीटली, अटेन्ड, प्राप्त किया, अचीव्ड, बेसिक, मूल, फंडामेंटल, सर्टिफाइड, प्रमाणित, ऑथराइज्ड, टारगेटेड, लक्ष्य बनाया, एम्ड, एक्सटेंशन, विस्तार, बढ़ोतरी, कंटिन्यूएशन। द नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लॉन्च्ड, जो कि लॉन्च किया गया था 1988 में, उसमें घोषित कर दिया गया रीजन्स उन क्षेत्रों को फुली लिटरेट, पूरी तरह से साक्षर घोषित कर दिया गया यदि 90%, अगर 90% लोगों ने भी, यानी वहां की जनसंख्या के जो 90% लोगों ने भी अगर अटेन कर लिया, अटेन्ड बेसिक लिटरेसी अगर उन्होंने, यानी मूल साक्षरता अगर उन्होंने प्राप्त कर ली, तो उन्हें फुली मतलब लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, पूरी तरह से साक्षर उस क्षेत्रों को, उन राज्यों को घोषित कर दिया गया। यानी कि 1988 में शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अगर 90% लोग बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर लेते हैं तो किसी क्षेत्र को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया। केरला वॉज फर्स्ट इन 1991। केरला जो था वो पहला था 1991 में। ठीक है, जिसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। लेटर, बाद में साक्षर भारत 2009-2018 ने क्रिएट किए, यानी बनाए। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ डिक्लेयर्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, क्रिएट किए 7.64 करोड़ सर्टिफाइड, यानी जिन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ था, प्रमाणित था, ऐसे लिटरेट्स, ऐसे साक्षर लोग क्रिएट किए। ठीक है, बाद में साक्षर भारत अभियान था जो, उसने भी क्रिएट किए 7.64 करोड़ लोग प्रमाणित लिटरेट्स, यानी कि साक्षर लोग क्रिएट किए। वाइल, जबकि पढ़ना लिखना अभियान 2020 में जो शुरू हुआ था, टारगेटेड, उसने टारगेट किया था, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म है, क्रिएटेड में भी सेकेंड फॉर्म है, टारगेटेड में भी सेकेंड फॉर्म है, एंडेड में भी सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, टारगेट किए थे 57 लाख लोग। ठीक है, यानी कि 57 लाख लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य बनाया था, लेकिन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, एंडेड आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंशन, 1 साल के एक्सटेंशन के बाद, यानी बस 1 साल तक चला, उसके बाद वो समाप्त हो गया। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 1988 में शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत यदि 90% लोग बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर लेते थे तो किसी क्षेत्र को पूर्ण साक्षर, यानी फुली लिटरेट घोषित कर दिया गया। 1991 में केरल पहले स्थान पर था। बाद में साक्षर भारत 2009-2018 ने 7.64 करोड़ प्रमाणित साक्षर बनाए, जबकि पढ़ना लिखना अभियान 2020 ने 57 लाख का लक्ष्य रखा, लेकिन 1 साल के विस्तार के बाद इसे खत्म कर दिया गया।
The literacy mission will achieve success only when it becomes a social movement, follows the right pedagogy and content, and enables a literate environment with signages at adequate places in the region or state, bringing the issue to the fore, says T.V. Venkateswaran, an expert on adult education in India. अचीव मीन्स प्राप्त करना, अटेन, सोशल मूवमेंट सामाजिक आंदोलन, कलेक्टिव एफर्ट, सक्सेस सफलता, अकम्पलिशमेंट, पेडागोजी मीन्स शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड, कंटेंट सामग्री विषय वस्तु मटेरियल, इनेबल मीन्स सक्षम बनाना, फैसिलिटेट, लिटरेट साक्षर एजुकेटेड, एनवायरनमेंट वातावरण सराउंडिंग्स, साइनेजेस साइन बोर्ड, एडिक्वेट पर्याप्त सफिशिएंट, Bringing the issue to the fore, एक idiom है which means मुद्दे को सामने लाना, highlight, to make something noticeable. The literacy mission, साक्षरता मिशन, will achieve success, सफल होगा only when, तभी सफल होगा जब it becomes a social movement, जब ये एक सामाजिक अभियान बन जाए, जब एक सामाजिक आंदोलन बन जाए. ठीक है, तो साक्षरता मिशन तभी सफल होगा जब ये एक सामाजिक आंदोलन बन जाए. यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल अचीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ में, और यहाँ पे इट बिकम्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, फॉलोज आगे देखते हैं. फॉलोज यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. फॉलोज और माने द राइट पेडागोजी, यानी पालन करे सही पेडागोजी का. पेडागोजी मीन्स सही शिक्षण पद्धति, और विषय वस्तु, कंटेंट मतलब विषय वस्तु की पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाने की सही पद्धति हो और पढ़ाया क्या जा रहा है यानी कंटेंट उसका सही तरीके से पालन करे. ठीक है, तभी ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा. एंड इनेबल्स, और जो बनाए या तैयार करे अ लिटरेट एनवायरनमेंट, एक साक्षर वातावरण तैयार करे विथ साइनेजेस, साइन बोर्ड्स के साथ, साइन बोर्ड्स एट एडिक्वेट प्लेसेस यानी पर्याप्त जगहों पर, इन द रीजन उस क्षेत्र में, और स्टेट और या फिर राज्य में, उस क्षेत्र या राज्य में जगह जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हों जो कि साक्षरता को बढ़ावा दें, जो कि साक्षरता का एनवायरनमेंट वातावरण तैयार करें. ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इनेबल्स में भी. ब्रिंगिंग द इशू टू द फोर, जो कि मुद्दे को सामने लेकर आए. इशू मतलब मुद्दा, टू द फोर सामने लेकर आए, इडियम है ये, जो कि मुद्दे को सामने लेकर आए. सेज ऐसा कहते हैं टीवी वेंकटेश्वरन, एन एक्सपर्ट जो कि एक एक्सपर्ट हैं ऑन एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा पर इन इंडिया, जो कि भारत में एडल्ट एजुकेशन के एक विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ऐसा कहते हैं. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. यहाँ सेज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. साक्षरता मिशन तभी सफल होगा जब ये एक सामाजिक आंदोलन बन जाएगा, सही शिक्षण पद्धति और विषय वस्तु का पालन करेगा, और क्षेत्र या राज्य में पर्याप्त स्थानों पर साइन बोर्ड के साथ एक साक्षर वातावरण बनाए और इस मुद्दे को सामने लाए. भारत में प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ टीवी वेंकटेश्वरन कहते हैं. तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है. क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं. आपको सही ऑप्शन चूज करना है. आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे. तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.